तू सीरियस कब हो रहा है? कमाओगे कितना? क्या करेगा? चपड़ासी? हंसेंगे लोग, वो करोगे जो मैं कहूँगा। अरे बस कर भाई, अब पागल कर दिया, पीछे छोड़ दे। और सब बढ़िया? नहीं। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बात नहीं करूँगा ना, बिल्कुल नहीं। आज बात करेंगे ही नहीं हम। आज मैं ज्ञान बांटूंगा, क्योंकि ना अचानक से बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया मैंने, ज्ञानी हो गया हूँ मैं। Stop it. तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ जिंदगी के बारे में। कैसे हमें अपनी लाइफ इस समाज, इस सोसाइटी के हिसाब से बितानी चाहिए और खुश रहना चाहिए। सिंपल भाषा में कहूँ ना, तो कैसे हमें अपनी ज़िंदगी की लंका लगानी चाहिए। अब यार विदेश का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अपने हिंदुस्तान में, अपने इंडिया में जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके माँ बाप, उसके रिश्तेदार हाथों हाथ वहीं पे उसकी पूरी जिंदगी की स्क्रिप्ट तैयार कर लेते हैं। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। उस बालक को दुनिया में आए 2 मिनट नहीं हुए थे और ये उसकी पूरी करियर प्लानिंग शुरू कर देते हैं। अबे साले, उस बच्चे को अभी तक ये भी नहीं पता कि ढंग से हगते कैसे हैं, और तुम उसका प्रोफेशन डिसाइड कर रहे हो। वाह। अब आगे बढ़ते हैं बचपन में। अब यार देखो, ये कोई नई बात तो है नहीं कि एक इंसान अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश अपने बचपन में रहता है। उसे लगता है कि उससे ज्यादा आजाद इस दुनिया में और कोई है नहीं। लेकिन जब वही बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है ना, तब उसे एहसास होता है, रियलाइज होता है जिस आज़ादी पे वो ऐश कर रहा था ना, वो दरअसल उसकी अपनी नहीं है, भाड़े की है। और उसका रहने देने का टाइम तो अब आया है। स्कूल के शुरुआत में तो सब ठीक होता है, बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, उधम मचाते हैं। लेकिन सेकंड या थर्ड क्लास में आते ही ना, उठाई बसनी चालू हो जाती है। पेरेंट्स और स्कूल दोनों ही बच्चों में स्ट्रॉ लगा के उन्हें चूसना शुरू कर देते हैं। नंबर कम आए तो क्यों कम आए, नंबर ज्यादा है तो इससे ज्यादा क्यों नहीं आए। ये सब झेलते झेलते ना बेचारे बच्चों की हालत ऐसी हो जाती है, उस ढोल की तरह जिन्हें दोनों तरफ से बजाया जाता है। और हायर क्लासेस में आके तो कतई तबाही मच जाती है। हर बच्चे को बोल दिया जाता है कि बेटा ये स्ट्रीम तो लेनी ही है, ये एंट्रेंस तो क्लियर करना ही है। और अगर इन सब में से कोई एक बच्चा ये पूछ रहे ना कि क्यों करूं मैं ये सब, आखिर क्यों, तो जवाब में उस बच्चे के कान के पीछे तो रैंपटे मार दिए जाते हैं। Nice. खैर, इस सब का नतीजा ये होता है कि सारे बच्चे एक ही चीज के पीछे भाग रहे होते हैं। हर जगह भसड़ मची हुई होती है और एक अच्छा खासा स्कूल पागल खाने में कन्वर्ट हो जाता है। पागल है। और एक मिनट, जरा एक नजर उन पे भी तो डाल लें जो इस फालतू की रेस में पीछे रह जाते हैं और अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली और इस सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाते। अब ऐसे लोगों को अपने पेरेंट्स से अक्सर एक ही बात सुनने को मिलती है, क्या कमी रह गई थी, तुझे पढ़ाया लिखाया, वेतन दिखाने के लिए तुझ पे इतना खर्चा किया और हमें क्या मिला। हाँ। अबे अगर इन्वेस्टमेंट के बदले रिटर्न चाहिए थी तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते, बच्चे क्यों पैदा करे, क्यों। अब इतना सब कुछ झेलने के बाद अगर इंसान जिंदा बच जाए, तालियों से स्वागत होना चाहिए उसका। पर अफसोस, ये बसूड़ियां खत्म नहीं होती। जैसे ही तुम्हें लगता है कि तुम सारे टंटे, सारे मसलों से आजाद हो, तुम्हारे सामने आएगा एक सवाल। तुमने शादी के बारे में कुछ सोचा है? बहस क्या, जान ले लो हमारी। नहीं, इतना सब क्या कम था कि अब ये भी क्यों कर रहे हो, काहे टॉर्चर कर रहे हो यार, छोड़ दो ना पीछा हमारा, बंद करो हाथ जोड़ के। लेकिन ना चाहते हुए भी ये सवाल तुमसे तब तक पूछा जाएगा जब तक तुम्हारे कान के पर्दे नहीं फट जाते और तुम मजबूरी में हाँ नहीं कह देते। मजाक बन के रह गया यार मैं तो बस यार गाइस, आज के लिए इतना ही। अब देखो यार, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि पेरेंट्स का, माँ बाप का अपने बच्चों के ऊपर, अपने बच्चों की लाइफ के ऊपर कोई हक नहीं होता। हाँ, कतई ऐसा नहीं कह रहा मैं, बिल्कुल नहीं भाई। इनफैक्ट इस दुनिया में इकलौते तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे माँ बाप ही होंगे जो तुम्हें सबसे ज़्यादा कामयाब और खुश देखना चाहेंगे, जेन्युइनली, दिल से। और किसी को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता तुमसे। लेकिन अगर हमें ज़बरदस्ती वैसे जीना पड़े जिसमें हम खुश नहीं हैं, तो बुरा लगता है यार। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ स्टे सेफ एंड सी यू।